Hello बच्चों, let's see this question. Dimensional formula of capacitance or farad is option A m minus 1 l minus 2 t4 a2, option B m l2 t4 a minus 2, option C m l t minus 4 a2 and option D m minus 1 l minus 2 t minus 4 a minus 2. चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस की बात करी है तो कैपेसिटेंस जो होता है हमारा कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं और वो होता है हमारा Q बाय V. ओके, तो यहाँ से हमें निकालनी है इसकी डायमेंशनल फार्मूला. ओके, तो यहाँ से ये हो गया Q और V को मैं Q की टर्म में कैसे लिख सकती हूँ, वो हमारा होता है W बाय Q होता है, बिल्कुल होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय W बन गया. अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि C के लिए हम क्या लगा सकते हैं. Q होता है हमारा आई टी होता है, आई टी होता है. और यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ, W की, तो वो F डॉट एस होता है. यहाँ से ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया. तो यहाँ चलो देखते हैं, आई के लिए हम यूज करते हैं करंट के लिए एम्पियर, तो ये हो गया एम्पियर. तो A2 और क्या है हमारा T2, तो ये तो एक चीज आ गई. अब फोर्स, फोर्स के लिए M1 L1 T माइनस 2 और यहाँ से S के लिए L हो जाता है. तो ये कितना हो गया हमारा L मतलब L2 हो गया, ठीक है. और ये माइनस ऑफ 2, तो A2 T प्लस टू T4 M1 देन L माइनस ऑफ 2, इतना सारा हो चुका है. तो ये जो है वो हमारे कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है. ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं हम कि क्या कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है. एक सेकेंड, यहाँ पे हमने m लिया है तो ये m इनवर्स होगा, है ना. तो यहाँ से चेक करते हैं. अब 2 4 नहीं, m के उसमें ना m है हमारा, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं हम कि कौन से पहले आ रहे हैं. m के लिए पहले आ रहा है तो 1, फिर कौन सी आ रही है ऑप्शन में, l के लिए आ रही है तो l माइनस 2, फिर आ रही है हमारी t की, T4 हो गई, और फिर आती है a की, तो ये हो गया. तो -1 -2 4 एंड 2, -1 -2 4 एंड 2. ओके, हमारा तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है. सो बेस्ट ऑफ लक.